मेरा नाम फरीद अनवर है और मैं इंटरनेशनल बुक्स में डील करता हूँ, बेचता हूँ मैं बच्चों के लिए। ज़्यादातर स्पेशली मैं चिल्ड्रन बुक्स मेरे पास ज़्यादा होती हैं। बाकी तो सारे हो, पहले तो सभी कुछ बेचते थे, फैशन, इंटीरियर, ग्राफिक, एडवर्टाइजिंग बुक्स। तो अब क्या है कि काफ़ी चीज़ें जो है जब इंटरनेट के आने से काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई। बुक्स का भी उसमें डिज़ाइनिंग बुक्स में जो ज़्यादा डिज़ाइनिंग बुक्स में वो ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर जो इस बाज़ार में जो माल बिकता है वो ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट का बाज़ार है। स्टूडेंट की जैसे स्कूल की, कॉलेज की, स्कूल की बुक्स हैं ज़्यादातर, और हमारी जो नॉलेज बुक्स हैं, इंसाइक्लोपीडियाज हुई, स्टोरी कलेक्शन हुआ, और इसके अलावा काफ़ी बुक्स होती है। रेयर कलेक्शन काफ़ी होता है यहाँ पर, जो तो पुराने ज़माने की बुक्स होती हैं, जो जिनको हिंदी में दुर्लभ बोलते हैं, दुर्लभ बुक्स भी होती हैं। तो इस टाइप की बुक्स यहाँ पर हमारे मार्केट में ज़्यादा बिकती हैं। और उसके अलावा जो है काफ़ी शहरों से लोग आते हैं यहाँ पर, दूर दूर से आते हैं, साउथ इंडिया से भी आते हैं, नॉर्थ इंडिया, सभी जगह से आते हैं लोग यहाँ पर बुक्स लेने के लिए। कि जैसे महीना भर में काफ़ी लोग तो महीने में आते हैं, कि काफ़ी हर संडे आते हैं। कोई पंजाब से आता है, कोई राजस्थान से, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं बुक्स लेने के लिए रेगुलरली यहाँ पर। जो लोग ले जाके, दुकानदार हैं जो यहाँ से ले जाके बेचते हैं किताबें, वो सब लोग भी यहाँ पर आते हैं रेगुलरली। तो पहले जो हमारा बाज़ार यहाँ पर ये महिला हट का लगा रहे हैं, तो महिला हट का बाज़ार जो हमारे यहाँ से, ये जो बाज़ार है हमारा दरियागंज का मेन रोड का बाज़ार है, जो मटरी बाज़ार लगता था हमारा बहुत पुराने ज़माने से, करीबन 50-55 साल से बाज़ार लगता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली में जितने भी आपके मेन रोड पे बाज़ार हैं, तो मेन रोड से सारे बाज़ार हटा दिए गए सरकार ने, MCD ने। तो उसके बाद जो है काफ़ी लोगों को अलग अलग जगह दी गई। तो ये कि ये एजुकेशन का बाज़ार था, एजुकेशन बुक्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके लिए कुछ जगह बेहतर चाह रहे थे कि बेहतर जगह है कि MCD का शुक्रिया है, हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे को बहुत अच्छी जगह दी। तो यहाँ पर ये पहले जो है महिलाओं के लिए खोला गया था, महिला हट के नाम से। तो इसमें महिला जो है हैंडीक्राफ्ट का सामान, कपड़े वगैरह ये सब जो है बेचा करती थी। तो उसके बाद जो ये जगह, उन लोगों का बाज़ार चला नहीं, फ्लॉप हो गया बाज़ार। तो वो जगह यहाँ पर खाली पड़ी हुई थी। तो इस वजह से जो खाली हमारे को और जगह मिली नहीं थी, वो MCD ने जो है हमारे को ये जगह संडे के लिए हमारे लिए फ़िक्स कर दी, जिस पे नेट के ऊपर भी जो है ये संडे के अलावा जो अगर ये जगह इस्तेमाल होती है, कोई भी अपना प्रोग्राम कर सकता है, शादी ब्याह कर सकता है इस जगह के अंदर। तो ये जगह हमारे को इस जैसे फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा था, लॉकडाउन से तकरीबन 8-9 महीने पहले हमें यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। तकरीबन 3 साल से ज़्यादा हो गए, 3 या 4 साल के आसपास हो गए हमें यहाँ पर शिफ्ट किए हुए। तो पहले इतना क्राउड नहीं हुआ करता था, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। इसको लेने वाले भी ज़्यादा हैं, और दिल्ली वाले भी, दिल्ली से बाहर के लोग भी रेगुलरली यहाँ पर एजुकेशन बुक्स लेने के लिए आते हैं, कॉलेज की, स्कूलों की बुक्स लेने के लिए आते हैं लोग। संडे के अलावा जो है हमारा जैसे थोड़ा बहुत होलसेल का भी काम है। जैसे काफ़ी लोग लेने के लिए आते हैं, दूर से लेने आते हैं, दिल्ली से बाहर से लेने आते हैं। तो ये बता तो स्पेशली संडे का है। तो संडे के अलावा भी हमारा काम है, हम होलसेल में भी देते हैं। दिल्ली में सिर्फ संडे के बाज़ार था, और ये जो संडे का जो बाज़ार है हमारा, ये पूरे वर्ल्ड में मशहूर बाज़ार था हमारा। ये नहीं कि हर मुल्क में अलग अलग बाज़ार लगते हैं, लेकिन जो दिल्ली का जो बाज़ार था ये संडे का, तो ये हमारा पूरी दुनिया में मशहूर है ये। क्योंकि यूरोप के लोग भी आते थे यहाँ पर। हमारे जो कस्टमर्स हैं ईरान से, इराक से, मिडिल ईस्ट से काफ़ी कस्टमर्स आते हैं, महीने में 2 महीने में वो लोग बुक्स लेने के लिए आते हैं रेगुलर यहाँ पर दिल्ली। तो किस ज़बान की किताबें यहाँ पर मिलती हैं? यहाँ पर उर्दू ज़बान की भी किताबें मिलती हैं, और आर्ट कलेक्शन मिलता है, रेयर कलेक्शन मिलता है, और आपका चिल्ड्रन कलेक्शन में मेरे पास बुक्स चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हूँ मैं। चिल्ड्रन की जितनी भी सारी स्टोरी कलेक्शन वगैरह होती है वो सब मेरे पास होता है कलेक्शन।